जैसे जो व्रत करते होंगे वो जानते हैं एकादशी के दिन लौकी की सब्जी खाई जा सकती है। तो पंडित जी बता रहे थे, बताते बताते बोले कि बैगन नहीं खाना चाहिए। उस दिन पंडित जी की जो पंडितानी थी, उनकी पत्नी, वो भी कथा में आई हुई थी। वो भी कहीं बीच में बैठी थी। उन्होंने सोचा कि आज एकादशी है, चलो आज मैं भी कथा सुनाऊं। वो बैठी थी कथा में। जब पंडित जी बोले कि एकादशी को बैगन नहीं खाना चाहिए, तो उनकी पत्नी ने मन में सोचा कि आज तो मैं बैगन ही बना के आई हूं घर में, और महाराज को तो बैगन बहुत पसंद भी है, पंडित जी तो बड़े शौक से खाते। जैसे ही कथा पूरी हुई, घर पहुंची और वो जितना भी बैगन की सब्जी बनाई थी सब बाहर फेंक दी। पंडित जी कथा करके गए। सुबह के भूखे थे, बड़ी जोर की भूख लगी। जाते ही बोले जल्दी भोजन बनाओ। पति ने कहा कि महाराज थोड़ा टाइम लगेगा। अरे रोज तो तैयार मिलता है, आज टाइम क्यों? बोले क्योंकि आज बैगन की सब्जी बनाई थी और आपने तो कथा में कहा था कि एकादशी को बैगन नहीं खाना चाहिए, आज तो एकादशी है। पंडित जी गुस्से में बोले कि पहले ये बता तू कथा में कैसे पहुंची, क्यों आई कथा में? तो बोली कि अरे सब कथा सुनते हैं, आज एकादशी थी, मैंने सोचा मैं भी सुन लूं। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, आज के बाद यदि कथा में आना हो तो भले आ जाना, लेकिन एक बात गांठ मार ले कि चौकी पे कही हुई बात को कभी चौके में लेके नहीं आना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना ध्यान रखना। यानी दूसरों को तो उपदेश दे रहे हैं, लेकिन वो उपदेश अपने जीवन में नहीं है। इसीलिए कलिकाल में ज्ञान का ह्रास हो रहा है। नारद जी यही बात कहते हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये केवल वाणी का विषय रह गए हैं। आपके पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं है। लेकिन आप जवान इसलिए हो, आप स्वस्थ इसलिए हो क्योंकि हे भक्ति महारानी, इस कलयुग में तो केवल तुम्हारी ही महिमा है। जो तुम्हारे चरणों में आ जाएगा वो तो बांके बिहारी के चरणों तक पहुंच जाएगा। जिसने भक्ति के चरण पकड़ लिए वो परमात्मा तक पहुंच जाएगा। इस कलयुग में केवल तुम्हारी ही महिमा है और घबराने की जरूरत नहीं है। नारद जी बड़ी प्यारी बात कह रहे कि अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तो पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। नारद जी ने बड़ी कमाल की बात कही। भागवत के महात्म्य में कह रहे हैं, भक्ति, इस कलयुग में घबराने की जरूरत नहीं है। यदि तुम्हारे आसपास अधर्म हो रहा है कोई बात नहीं, ये कलिकाल का ही धर्म है, यहां अधर्म ही बढ़ना है। यदि तुम्हारे आसपास बहुत गलत काम हो रहे हैं तो भी चिंता नहीं करना, ये होने ही है, यही कलयुग का धर्म है। लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि अतस्त पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। इस कलयुग में घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना किसी दूसरे युग में परमात्मा करीब नहीं बैठे जितना इस कलयुग में बांके बिहारी तुम्हारे करीब बैठे हुए हैं। एक बार कहिए श्री राधे। नारद जी कहते हैं कलयुग में प्रभु ज्यादा पास हैं तुम्हारे, सहते निकटे स्थितः। भगवान बहुत निकट बैठे हैं, करीब हैं।
लेकिन सबके लिए नहीं। जो उनके चरणों में प्रेम रखे, जो उनको पाना चाहे, उसके लिए मेरे प्रभु बहुत निकट हैं, बहुत करीब बैठे। मैं कहा करता हूं बंधुओं, इसलिए न धरती में है न आकाश में है, न धरती में है न आकाश में है, न विरक्ति में है न विलास में है, न आम में है न खास में है। यदि प्यार है तो प्रभु पास में है। यदि हमारे अंदर प्रेम है तो परमात्मा हमारे बहुत निकट है। यही बात नारद जी ने समझाई। फिर भी संकल्प किया कि भक्ति तुम चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे पुत्रों को ठीक कर दूंगा। तदा नायम हरेरदासो, मैं संकल्प करता हूं कि यदि मैंने तुम्हारे बच्चों को स्वस्थ नहीं किया और भक्ति तुम्हारा घर घर में यदि मैंने प्रचार नहीं किया तो मैं भगवान का दास नहीं कहलाऊंगा। मैं संकल्प करता हूं। नारद जी ऐसा कहकर ज्ञान वैराग्य के पास आए हैं। बहुत ध्यान से सुनना। दोनों को आकर नारद जी ने वेद सुनाए कि वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। दोनों के कानों में वेद मंत्र सुनाए, लेकिन नहीं उठे। बार बार गीता जी का पाठ किया, थोड़ी सी चेतना आई, फिर दोनों बेहोश हो गए। उपनिषद सुनाए, 108 उपनिषदों का पाठ नारद जी ने किया, फिर भी काम नहीं बना। आकाशवाणी हुई, उद्यमः सफलस्तेयम भविष्यति न संशयः। नारद जी तुम्हारा उद्यम सफल होगा, तुम्हारे प्रयास विफल नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए आपको कोई सत्कर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सत्कर्म। जितना भी दान है, जितना भी यज्ञ है, जितना भी तीर्थाटन है, ये सब वेदों से नीचे है। वेद से ऊपर नहीं है कुछ भी। और हमने तो वेद सुना दिए। जब वेद सुनाने से काम नहीं बना तो जब से तब से, तीर्थाटन से, यज्ञ से, दान से कैसे काम बनेगा? नारद जी समझ नहीं पा रहे मैं क्या करूं। तो पुनः अनेक महापुरुषों के पास उनके चरणों में समाधान पाने के लिए नारद जी गए। कोई मुझे बता दे सत्कर्म क्या है। नारद जी का मिलन बद्रीनाथ में ब्रह्मा के 4 पुत्रों से हुआ, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों से मिलन हुआ। नारद जी इनको प्रश्न करते हैं, महाराज आप बताइए आखिर ये सत्कर्म क्या है? ज्ञान और वैराग्य दोनों कैसे स्वस्थ होंगे? आप कृपा करके बताइए। तो सनत कुमार बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए। कहते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप सतुगीतः शुकादिभिः। कहते हैं कि नारद जी सत्कर्म कुछ और नहीं है। सत्कर्म क्या है?
श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाना, श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना या श्रीमद् भागवत की कथा को सुनवाना, यही सबसे बड़ा सत्कर्म है। अच्छा, लेकिन महाराज आप कहते हो भागवत की कथा ही सत्कर्म है, तो हमने तो ये सुना है कि एक एक श्लोक में भागवत के वेदों का अर्थ छुपा हुआ है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। हमने तो सुना है कि वेदों के मंत्रों का सार ही श्रीमद् भागवत है, लेकिन हम ज्ञान और वैराग्य को वेद सुना चुके हैं। तो आप बताओ, जब वेद सुनाने से काम नहीं चला तो भागवत से कैसे काम चलेगा? आप लोग समझ रहे हो ना नारद जी क्या पूछ रहे हैं? पूछते हैं कि सत्कर्म यदि भागवत की कथा है तो भागवत वेदों का सार ही तो है। जब वेद सुनाने से ज्ञान वैराग्य नहीं खड़े हुए तो भागवत सुनाने से कैसे होंगे? प्रश्न अच्छा है। सनत कुमार उत्तर देते हुए कहते हैं कि नारद जी आपने बिल्कुल ठीक पूछा। हम आपको एक एग्जाम्पल देकर, एक उदाहरण देकर यह बात समझाएंगे। नारद जी, यदि कोई व्यक्ति आम के पेड़ के नीचे खड़ा है, आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन्, आम के पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है, मन में आम खाने की इच्छा है, आम का फल तोड़ने के लिए हाथ भी ऊपर बढ़ाता है, बार बार उछलता भी है, लेकिन फल हाथ नहीं आता, तो वो व्यक्ति क्या करता है? आम के पेड़ की एक डाली जो नीचे लटकी हुई है, उस छोटी सी डाली को तोड़कर अपने मुंह में रखता है और चूसने लगता है। सनत कुमार कहते हैं कि नारद जी आप बताओ, क्या आम के पेड़ की डाली को चूसकर आम खाने का स्वाद मिलेगा? नारद जी बोले कि महाराज बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा नारद जी, क्या उस डाली में रस नहीं है? क्या उस पेड़ में रस नहीं है? तो बोले महाराज रस तो है, उसकी जड़ से लेकर उसकी डालियों तक, उसके पत्तों तक पूरे पेड़ में रस भरा है, लेकिन मिलेगा नहीं। वो रस यदि मिलेगा तो आम के फल से ही मिलेगा। चाहे पूरे वृक्ष में वो रस फैला हुआ है, लेकिन यदि प्राप्त होगा तो आम के फल से ही प्राप्त होगा। सनत कुमार कहते हैं नारद जी, उसी प्रकार से वेद यदि वृक्ष है तो भागवत उसका फल है, और जो आनंद जीवन में, जो रस जीवन में वेदों से प्राप्त नहीं होगा, बोले वो रस, वो आनंद भागवत की कथा से जीवन में प्राप्त हो जाएगा। ये वेदों का फल है भागवत। नारद जी आप भागवत सुनाओ, ज्ञान वैराग्य बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नारद जी को ये बात अच्छी लगी कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। आज मेरे भाग्यों का उदय हो गया, जो आप जैसे महापुरुषों का मुझे सत्संग प्राप्त हो गया। नारद जी बड़े गदगद हो गए। हां, अब मैं भागवत की कथा कराऊंगा। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुकशास्त्र कथोज्वलम, ऐसा संकल्प कर लिया, मैं भागवत कराऊंगा। लेकिन कौन सुनाएगा? ये प्रतिज्ञा तो कर ली कि मैं भागवत कराऊंगा, पर सुनाएगा कौन? सनत कुमारों के चरणों में नारद जी ने वंदन करके कहा कि
महाराज क्यों ना आप ही भागवत सुना दो मुझे, क्योंकि जब आपने रास्ता दिखाया है तो मंजिल तक आप ही ले चलो, आप ही पहुंचा दो। सनत कुमार बोले कि नारद जी हम आपको भागवत जरूर सुनाएंगे, पर बद्रीनाथ में नहीं सुनाएंगे। कहां सुनाएंगे? तो बड़ा सुंदर स्थान बता रहे कि शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हम आपको भागवत कथा सुनाएंगे, लेकिन बद्री नारायण में नहीं, यहां से थोड़ा नीचे चलते हैं। नारद जी एक बड़ा प्यारा स्थान है जिसका नाम है हरिद्वार। कौन सा स्थान है? हरिद्वार। और उस हरिद्वार में एक गंगा जी का बड़ा प्यारा तट है, जिस तट का नाम है तटम आनंद नामकम। आनंद नाम का तट है। उस पवित्र स्थान हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर नारद जी हम आपको भागवत सुनाएंगे। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, भागवत कथा जब होती है तो हरि के द्वार पर ही होती है, और हरि के द्वार पर बैठकर यदि कोई भागवत कथा सुनता है तो समझ लेना एक न एक दिन उसके लिए हरि का द्वार भी खुल जाता है। ये भागवत भक्तों के लिए हरि का दरवाजा खुलवा देती है। जो श्रद्धा पूर्वक भागवत कथा सुनते हैं उनके लिए हरि का द्वार खुल जाता है। नारद जी सनत कुमारों को लेकर हरिद्वार आ गए। आनंद नाम के तट पर ऊंचा आसन बिछाया, जिस पर चारों ऋषि कुमारों को विराजमान कराया, चारों का विधिवत पूजन किया। आज ये खबर भी फैलने लगी कि भागवत की कथा गंगा के तट पर होने जा रही है, और जब खबर फैली है तो दूर दूर से भक्त कथा सुनने के लिए गंगा के तट पर एकत्रित होने लगे। कौन कौन आ रहा है? कि भृगु वसिष्ठ च्यवनश्च गौतमः मेधातिथि देवल देवरातः। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा सब भागवत कथा सुनने के लिए आने लगे। देखते ही देखते वो पूरा आनंद नाम का तट श्रोताओं की भीड़ से भरने लगा है। चारों तरफ जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द होने लगा। सब भागवत की जय जयकार कर रहे हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सब भागवत की जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन कमाल तो ऐसा हो गया बंधुओं, भागवत की जय जयकार हुई थी हरिद्वार में, लेकिन जय जयकार का शब्द वृंदावन तक पहुंच गया। क्योंकि अभी आपने सुना नारद जी ये जो भागवत कथा करा रहे हैं, ये अपने लिए करा रहे हैं या किसी और के लिए करा रहे हैं? किसके लिए करा रहे हैं? ये सत्कर्म किस लिए हो रहा है? ये ज्ञान और वैराग्य दोनों को स्वस्थ करने के लिए हो रहा है, दोनों को ठीक करने के लिए हो रहा है। अब कमाल ये था, जय जयकार हुई थी हरिद्वार में,
लेकिन आवाज पहुंच गई वृंदावन तक। बंधुओं, मैं आपसे पूछूंगा, यदि आप यहां जय जयकार करो भागवत की, तो क्या वृंदावन तक आवाज जाएगी? आपकी जय जयकार मेरे कानों तक आ जाए, यही बहुत है। वृंदावन तो बहुत दूर है। प्रेम से कहिए श्री राधे। अब जोश आ गया ना मेरे बोलते ही। देखो, हमारी आवाज उतनी दूर तक नहीं जा सकती। मेरे पास तो फिर भी ये माइक्रोफोन है, थोड़ा तेज आवाज चली जाती है, लेकिन फिर भी एक लिमिट है। परंतु वहां हरिद्वार से वृंदावन तक जय जयकार भागवत की जा रही है और ज्ञान वैराग्य के कानों में जय जयकार सुनाई दे रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भले ही कथा हरिद्वार में हो रही है, पर जहां भागवत कथा होती है वहां तो वृंदावन धाम बन जाता है। इसका मतलब है कथा तो वृंदावन में ही हो रही है। तभी तो ज्ञान वैराग्य को आवाज सुनाई दे दी, क्योंकि ये दोनों तो वृंदावन में है, कथा हरिद्वार में हो रही। इसका मतलब है हरिद्वार में ही वृंदावन प्रकट हो गया। और जैसे ही ज्ञान वैराग्य के कानों में भागवत की उस जयघोष का शब्द पड़ा है, आप विश्वास मानना बंधुओं, जो ज्ञान वैराग्य वेद सुनकर नहीं उठे थे, उपनिषद सुनकर नहीं उठे थे, जो गीता सुनकर नहीं उठे थे, भागवत की जय जयकार सुनते ही ज्ञान वैराग्य उठकर खड़े हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। दोनों उठकर खड़े हो गए और बुढ़े नहीं हैं। क्या हो गया? श्री सूत जी महाराज भागवत के महात्म्य कह रहे हैं कि भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। वाह! कह रहे हैं कि ऋषियों कमाल हो गया। भागवत की जय जयकार सुनते ही ज्ञान वैराग्य केवल खड़े नहीं हुए, तरणौ गृहीत्वा, तो यानी वो दोनों तरणौ गृहीत्वा, दोनों जवान हो गए हैं। जो अब तक बुढ़े थे ना, वो ज्ञान वैराग्य दोनों तरुण हो गए, युवा हो गए, जवान हो गए। कमाल हो गया। मैं आपको निवेदन करूं बंधुओं, अभी इन दोनों ने भागवत नहीं सुनी है। अभी क्या सुना है? भागवत की जय जयकार सुनी। अभी भागवत नहीं सुनी। और भागवत सुननी किस लिए थी? नारद जी क्यों इनके लिए भागवत करा रहे थे? दोनों को जवान ही तो बनाना था, दोनों को स्वस्थ बनाना था, दोनों को ठीक करना था, इसलिए तो भागवत हो रही थी। पर कमाल यह है कि दोनों भागवत से पहले ही, कथा सुनने के पूर्व ही भागवत की जय जयकार सुनकर ही जवान हो गए। इसका एक ही मतलब है बंधुओं, क्योंकि कई बार लोग कथा में मालूम है किस लिए आते हैं। मैं कभी पूछा करता हूं कुछ भक्तों को कि भाई आप कथा सुनने क्यों आए हो? लोग सीधा जवाब दे देते हैं, बोले महाराज बस कथा से तो हमें मतलब नहीं है, हम तो इसलिए आए हैं क्योंकि बहुत दिनों से दुकान चल नहीं रही है, या बड़े दिन से सोच रहे हैं एक फैक्ट्री लग जाए तो लग नहीं रही है, या हमारे घर में बेटे की शादी तो हो गई लेकिन पोता नहीं हुआ है। हमने सोचा चलो भागवत कथा में आ जाएं, क्या पता भागवत जी की कृपा हो जाए। तो संसार की लौकिक कामनाओं को लेकर भी कई बार व्यक्ति कथा में आता है।
वैसे भागवत कल्प वृक्ष है बंधुओं, ध्यान रखना। यहां जैसा तुम संकल्प करोगे वैसी ही भागवत जी कृपा कर देंगी। यदि संसार का काम मांगोगे तो काम भी मिलेगा, और यदि श्याम मांगोगे तो घनश्याम भी मिल जाएगा तुम्हें। भागवत कल्प वृक्ष है, जैसा तुम संकल्प करोगे भागवत जी वैसी कृपा कर देंगे। पर फिर भी मैं कहूंगा बंधुओं, आप यदि भागवत कथा में बैठो तो संसार के कामों की चिंता नहीं करना। जैसे अभी हमने सुना ना, भागवत की जय जयकार से ही ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। इसका मतलब है कि संसार के जितने भी लौकिक काम हैं वे सब केवल भागवत की जय जयकार से ही आपके पूरे हो जाएंगे। यदि कथा बैठकर सुनना तो संसार के काम बनाने के लिए नहीं, फिर तो बांके बिहारी को पाने के लिए कथा सुनना, उनका प्रेम पाने के लिए कथा सुनना, उनकी भक्ति हमारे जीवन में आए उसके लिए कथा सुनना। एक बार कहो श्री राधे। प्रभु की कृपा हमारे जीवन में हो, उनकी भक्ति हमें मिले, जिन्होंने जीवन दिया है उनकी अनुभूति भी हमें कभी हो जाए। ऐसा भाव लेकर आप कथा श्रवण करो, बाकी सब काम तो बन ही जाएंगे। तुम्हारे संतों ने ये बात